Hello student, today I am going to start our next chapter, natural resources. This is our last chapter in our UT syllabus. Natural resources. What is our natural resources? Natural resources are those which we are getting from nature and given to us by God. These are called our natural resources. Water, land, air, sunlight, forest, animal and minerals are our natural resources. They are gifted by us to nature. ये सभी हमको नेचर के द्वारा मिले हैं and are used by us to stay alive. और ये सभी जो हमको नेचर के द्वारा मिले हैं इनका हमको यूज़ करना है, हमारे द्वारा ही इनका यूज़ किया जाता है एंड टू स्टे अलाइव, और इसके इनको यूज़ करके ही हम सभी अलाइव में जीवित रहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज जो है एक राष्ट्र की धरोहर, धन संपदा कहे जाते हैं. बिकॉज कंट्रीज विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि एक देश की जो विभिन्नताएं हैं वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज से ही जानी जाती हैं. जैसे मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम कैन बी यूज दैम टू जनरेट रेवेन्यू. ये सभी मिनरल रिसोर्सेज हमारे ऑयल, गैस, पेट्रोलियम ये सभी क्या करते हैं, एक प्रकार के हमारे रेवेन्यू होते हैं. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. अर्ली ह्यूमन ने कभी भी इन रिसोर्सेज की वैल्यू को नहीं समझा था. हाउएवर स्लोली दे लर्न टू, धीरे धीरे उन्होंने इन सब की वैल्यू को समझा, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, उनको किस तरीके से गॉड के द्वारा दी हुई चीज़ों को मॉडिफाई करके और फिर उनको अपने लिए यूज़फुल बनाया. नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज. समय के बीतने के साथ ही ह्यूमन बीइंग ने इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉइंग करना, नष्ट करना प्रारंभ कर दिया अपने ओवर यूजिंग मेथड्स के द्वारा. दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज. उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया, नष्ट कर दिया, मीन्स साफ करते चले गए. टू बिल्ड द फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ एंड हाउसेस को बनाने के लिए उन्होंने सभी फॉरेस्ट को क्लीन किया. एज अ रिज़ल्ट ऑफ आवर वांट, अपनी इच्छा के अनुसार ही वी आर किलिंग फॉरेस्ट, हम इन जंगलों को किल करते चले गए, नष्ट करते चले गए. किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स, और इन सभी जंगलों को, इन लकड़ियों को हमने डिस्ट्रॉय किया टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. मनुष्य की लगातार बढ़ने वाली जनसंख्या के परिणाम स्वरूप इन जंगलों का नष्ट करना ही मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार संभव समझा. दिस ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मेकिंग द कंट्रीज पुअरर एज द रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. इस तरीके से मनुष्य के द्वारा इन नेचुरल रिसोर्सेज के नष्ट करने के परिणाम स्वरूप ये देश और निर्धन होते चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया. काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेन्यूएबल रिसोर्सेज. रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. रेन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है. व्हाट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जिनको खत्म नहीं किया जा सकता है, जो मीन्स इस पृथ्वी पर असीम है, मीन्स इनको हम रेन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं. These resources can be replenished. इन रिसोर्सेज को रिप्लेनिश है. सनलाइट, वाटर, एयर आर कॉल्ड द रेन्यूएबल रिसोर्सेज. सनलाइट, वाटर, एयर रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. रेन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैट कैन बी रिन्यूड, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज में ला सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेनिश्ड? रिप्लेनिश्ड मीन्स गेट सप्लाई ऑफ, यानी कि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा
पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर के द्वारा मिले हैं और इनको हम अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहते हैं उतना हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रेन्यूएबल रिसोर्स कहे जाते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्स मीन जिनको हम एक के बाद एक दोबारा से हम रिन्यू मीन्स उनको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स। एयर एक इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। लाइफ विदाउट एयर पॉसिबल नहीं है। इन फैक्ट ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर एयर टू ब्रीथ। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। वाटर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। वाटर भी हमारे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। Water energy is also being harnessed for generating electricity. Water energy का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। What is the meaning of harnessed? Harnessed means it is a energy used a river or a waterfall to produce electric power. Plant give us food and oxygen. All type of animals depend on plants for food. जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं ये सभी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के होम ये ट्रीज़ हैं। इंसेक्ट एंड बर्ड्स के भी होम ये ट्रीज़ ही माने गए हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑल्सो। ये सभी को शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं और यहाँ तक कि हमारे सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द रूट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम रूट्स, लीव्स एंड इवन bark of some trees. What is the meaning of bark? Bark कहते हैं it's a upper layer of the trees. Hence they are known as green gold. That's why we are going to say that trees are our green gold. Soil. Soil is also an important resource. Soil जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है because crops are grown in it. क्योंकि इसमें बहुत तरह की फसलें उगाई जाती हैं। We depend on soil for food. हम अपनी मिट्टी पर फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए एंड शेल्टर्स के लिए डिपेंड करते हैं। Soil conservation should also be our goal as it sustain plant life. Soil conservation means मिट्टी के कटाव को हमें रोकना चाहिए और should be of our goal, इसको रोकना ही हमारे लिए हमारा एक गोल होना है। एज इट सस्टेन प्लांट लाइफ, जिससे जो है हमारे प्लांट्स की लाइफ बसती है। नेचुरल रिसोर्स शुड बी वाइजली यूज्ड। इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोगों को समझदारी से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली एज वी नो रेन वाटर एड्स टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, बारिश के द्वारा अंडरग्राउंड हो जाता है। हाउएवर ओवर यूज ऑफ वेस्टेज ऑफ दिस वाटर, अगर हम इस अंडरग्राउंड वाटर को वेस्ट करते हैं, विल क्रिएट शॉर्टेज एवरीवेयर। अंडरग्राउंड वाटर के वेस्ट होने का सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं समरसेबल। आजकल क्या होता है, लोग अपने घरों में समरसेबल लगवा लेते हैं, उसमें 3 मिनट्स टैंक ओवरफ्लो हो जाते हैं, लेकिन वही है उसको स्विच को ऑन करने के बाद में उसको ऑफ करने की लोग जो है अपने माइंड से उनको स्लिप हो जाता है। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर यू आर सीइंग एवरीवेयर वेयर समरसेबल्स आर परफॉर्म। तो वाटर के वेस्ट होने का एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो समरसेबल्स ही हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड है वो इतनी स्पीड से, इतने फ्लो से आता है और 2 से 3 मिनट में हमारे वाटर टैंक को भर देता है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वाटर का यूज़ करना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं उसका। So we should avoid wastage of water. As we know, rainwater adds to the underground water reserves. However, overuse and wastage of this water will create shortage of water every windmills are being set up to generate electricity. Windmills set up की गई हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान एंड केरला
वेस्ट बंगाल आर द स्टेट्स दैट आर टेकिंग लीड इन सेटिंग अप विंड मिल्स। ये सभी जितने भी स्टेट्स के नेम पढ़े हमने अभी, ये सभी क्या कर रहे हैं, विंड मिल्स को सेटअप कर रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल स्टार्ट our non-renewable resources in our next class. Thank you.